कर रही है कि शंकराचार्य हिल्स का नाम बदलना चाहते हैं। किस आदमी ने ये कहा है? पूरी कोई भाजपा कह रही है, हाईकमान कह रही है, अनुराग ठाकुर आए थे, तरुण चुग आए थे, देवेंद्र सिंह राणा ने ही कहा है ये चीजें। भाजपा ने भाजपा ने झूठ बोलने का कंट्रैक्ट लिया है। तो कह रहे हैं आपके मैनिफेस्टो में। भाजपा के पास भेजने के लिए झूठ के सिवा कुछ भी नहीं। आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है? किसी एनसी के लीडर का कोई बयान है जहां से ऐसी बात आई होगी? अगर आई होगी तो मुझे बताइए। लेकिन लगातार ये दावा हो रहा है कि देवेंद्र सिंह राणा ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा था 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो भाजपा के साथ सरकार बनाना चाहती है, वो सत्ता की लालची है नेशनल कॉन्फ्रेंस। 2014 में बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से भीख मांगी थी कि आप हमारे साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। भाजपा ने वो क्या बोलेंगे आज? उस टाइम उन्होंने अपना एक आदमी कंट्री के बाहर भी भेजा था। उमर साहब को डर है कहीं वो हार ना जाए, इसलिए वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी ने भी 2 जगह से लड़ा था चुनाव एज पीएम। इसमें क्या है? आईन हक देता है। आईन है कि यू कैन फाइट फ्रॉम 2 प्लेसेस, यू कैन फाइट फ्रॉम 3 प्लेसेस। इसमें डरने वाली क्या बात है? इसका क्या मतलब है? फिर ये मोदी साहब भी डर रहे थे जब when मोदी कैन फाइट एट 2 places, why उमर साहब कैन नॉट फाइट फ्रॉम 2 places? मैं भी ये दावा करता हूँ कि जो जम्मू कश्मीर की अगली सरकार होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी। लालचौक विधानसभा क्षेत्र से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार एहसान परदेसी जी समय हमारे साथ हैं। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस समय कांग्रेस का गठबंधन है, लेकिन भाजपा ये कह रही है कि अमित शाह जी जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे, उन्होंने कहा कि मैं दावा करता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बना पाएगी। इस बयान को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं भी ये दावा करता हूँ कि जो जम्मू कश्मीर की अगली सरकार होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी। तो भाजपा लगातार किसी के दावेदारी से कुछ साबित नहीं होता। ये अल्टीमेटली जो है ये अवाम का फैसला होगा और जिस दिन काउंटिंग होगी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि खुद समझ लोगों मरकज को भी समझ आ जाएगा और खुद आपको भी पता चलेगा कि लोग जो थे उन्होंने किसको हिमायत की है, यहाँ पे किसकी सरकार बनी। इंजीनियर रशीद भी आज कश्मीर पहुंच चुके हैं, क्या लगता है कि उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कितना बड़ा चैलेंज रहेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए? नेशनल कॉन्फ्रेंस हर एक मास के लिए तैयार है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उन्होंने कौन जेल से छूट के आया, कौन जेल से छूट के नहीं आया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कार्डर जो है पूरा कमिटेड है अपने तंजीम को इस इलेक्शन में जिताने के लिए और इंशाल्लाह जीत भी हमारी ही होगी। भाजपा बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस पर ये प्रहार कर रही है और उनका ये कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो शंकराचार्य हिल का नाम बदल के तख्ते सुलेमान करना चाहती है। इस चीज को लेकर क्या कहें? वो लगातार ये आप पर हमला कर रही है कि शंकराचार्य हिल्स का नाम बदलना चाहते हैं। किस आदमी ने ये कहा है? पूरी भाजपा कह रही है, हाईकमान कह रही है, अनुराग ठाकुर आए थे, तरुण चुग आए थे, देवेंद्र सिंह राणा ने ही कहा है ये चीजें। भाजपा ने झूठ बोलने का कंट्रैक्ट लिया है। कह रहे हैं आपके मैनिफेस्टो में। भाजपा के पास भेजने के लिए झूठ के सिवा कुछ भी नहीं। आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है? किसी एनसी के लीडर का कोई बयान है जहां से ऐसी बात आई होगी? अगर आई होगी तो मुझे बताइए। लेकिन लगातार ये दावा हो रहा है कि देवेंद्र सिंह राणा ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा था 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो भाजपा के साथ सरकार बनाना चाहती है, वो सत्ता की लालची है नेशनल कॉन्फ्रेंस। 2014 में बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से भीख मांगी थी कि आप हमारे साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। भाजपा ने वो क्या बोलेंगे आज? उस टाइम उन्होंने अपना एक आदमी कंट्री के बाहर भी भेजा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत को मोटिवेट करने के लिए कि यहाँ पे वो चाहते थे कि एनसी और बीजेपी की सरकार हो। 2014 में भी हमारा कैटेगोरिकल फैसला था कि ये एनसी पीडीपी नहीं है जो कहेगी कि आज हमने 2 पोल मिलाए, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है। हमारे आइडियाज नहीं मिलते हैं, हमारा कोई कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं, कोई कॉमन ग्राउंड नहीं है, आइडियोलॉजी हमारी डिफरेंट है। और जिस बीजेपी ने जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर की शिनाख्त खत्म की, जिस बीजेपी ने जम्मू कश्मीर का एक स्टेटस जो एक मोस्ट पावरफुल स्टेट थी उसको डिग्रेड करके एक ह्यूमिलेट करके एक ड्यूटी में तब्दील किया है, यहाँ के लोगों को डिसएम्पावर किया है, उसके साथ हाथ मिलाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बीजेपी को बिल्कुल अपनी हार जो है नजर आ रही है, ये उनकी फ्रस्ट्रेशन बोल रही है और कुछ भी नहीं। उमर अब्दुल्ला साहब का ये बयान है, उन्होंने कहा है कि भाजपा जो है वो प्रॉक्सी कैंडिडेट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो है वो खड़ा कर रही है ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हार जाए। ऐसा कौन सा कैंडिडेट है जो भाजपा ने खड़ा किया? क्या लगता है कि इंजीनियर रशीद जो है
वो भाजपा के साथ हाथ मिला चुके हैं। नहीं, मैं इस बात में नहीं जाना चाहता हूँ। मैंने आपको उमर कहा अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि इस तरह की बयान नहीं, बोला ठीक है है, उन्होंने। जो हमारे कायदे का होगा ठीक का होगा, लेकिन इस बात पे मैं कोई बयान नहीं कर सकता हूँ। प्रॉक्सी कैंडिडेट भी कितना काम करेंगे। आज लोग भी समझ गए हैं कि कौन सी तंजीम, कौन से कैंडिडेट्स प्रॉक्सी कैंडिडेट करने से क्या होगा, कितना वोट काटेंगे आप। 100, 200, 500, 1000। आज तो इंशाल्लाह कश्मीर ने एक फैसला किया है कि कश्मीर जो वोट की अमानत होगी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही होगी। ये जो आप जो आज साहब ने कहा कि प्रॉक्सी कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में होंगे शायद, उनका वोट शेयर कितना होगा। उनका वोट शेयर इतना होगा कि नेशनल कांग्रेस की लीड इतनी ज्यादा होगी वो कहीं नजर भी नहीं आएंगे। उमर साहब को डर है कहीं वो हार ना जाए, इसलिए वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा का मोदी जी ने भी 2 जगह से लड़ा था चुनाव एज पीएम। इसमें क्या है, आईन हक देता है। आईन है कि यू कैन फाइट फ्रॉम 2 प्लेसेस, यू कैन फाइट फ्रॉम 3 प्लेसेस। इसमें डरने वाली क्या बात है। इसका क्या मतलब है, फिर ये मोदी साहब भी डर रहे थे जब when Modi can fight at 2 places, why Umar Saab cannot fight from 2 places? यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनाएगी अपने जम्मू कश्मीर में। 100%। इसमें कोई शक ही नहीं है। यहाँ से घूमिए, फिर 1000 लोगों से बात कीजिए, 1000 लोगों में 999 लोग आपको यही कहेंगे कि आने वाली सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी, आने वाला चीफ मिनिस्टर इंशाल्लाह उमर अब्दुल्ला होगा। बातचीत करने के लिए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज नेता और लालचौक विधानसभा क्षेत्र से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार इस समय हमारे साथ है और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि भाजपा जो है वो झूठ फैलाने का काम कर रही है। और जो देवेंद्र सिंह राणा ने ये दावा किया था कि 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो भाजपा के साथ सरकार बनाना चाहती थी, इस बात को लेकर इन्होंने साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से भीख मांग रही थी कि हमें समर्थन दीजिए और हमारे साथ गठबंधन की सरकार बनाइए। नमस्कार।